और एक भाई ने कमेंट करा था, अगर ये राम का नारा ना लगाती तो पाकिस्तान छोड़ आओ, इसने तेरे बाप का देश नहीं है। अगर तेरे में इतना दम है ना तो तेरी माँ ने तो मर्द पैदा कर रखा, मेरे सामने आकर नू कही तो पाकिस्तान चली जा। राम का नारा लगाओ भाई, कौन नहीं लगाते राम का नारा, क्यों लगावे राम का नारा भाई, हमारी मर्जी है। मोदी पुराना हो गया, हम तो मोदी ना बदलेंगे। अरे कल ना तो यो हमारे जो देश के जवान हैं वो भी पुराने हो गए, संविधान बदलने की ये बात करते हैं। किसी के बाप में हिम्मत है तो बदल कर दिखा। और रही संविधान बदलने की बात, मैं कहती हूँ इस मेरे देश के प्रधानमंत्री था, कान खोल कर सुन ले, सोच भी ना लिया कभी। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी। न्यूज हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल भाई आप जो है सीमा सरपंच के पास पहुंचे हैं। आप जो है चेहरे थे काफी जो है वाकिफ होंगे, क्योंकि सीमा जी ने जो है भाई काफी मुद्दे जो है पारिवारिक मुद्दे भी जो भाई सोल्व करवाए, घर पहुंच के जो है एक समाज से भी जो है आज के टाइम में जानी जाओ सीमा सरपंच। समाज के वहाँ नेता बैठे है ना, वो बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिल्कुल रुक के मार का कार्य हूँ, बिकाऊ है, उनके मुंह बंद हो रहे। सारी बात पूछेंगे। सीमा जी एक बार सबने राम राम कर दो। सभी मेरे देशवासियों को जय भीम। जो भीम जो आपने जय भीम बोला है वो काफी पुराना हो गया है, तो उसका संविधान जो है बदल दिया जाएगा। मोदी पुराना हो गया, हम तो मोदी ना बदलेंगे। अच्छा, हमारे संविधान ना कौन कहता है पुराना हो गया, इनके कहने तो पुराना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी ने मोल थोड़ा ना खरीदा था, हमारे बाबा साहेब ने ना बहुत संघर्ष किया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। संविधान बनाने का हम सब तन नीचे बिठाए गए थे, और हमारे को क्या दर्जा दिया गया था, सेवा करने का। तो वो पहला हम थे अनपढ़, अब पढ़े लिखे हो गए। हमारे बाबा साहब ने ये बोला था, अगर आपने अपनी गरीबी दूर करनी है, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। एक मंदिर की घंटी और एक स्कूल की घंटी दोनों बराबर बजेंगी। मंदिर की घंटी की तरफ ना लखाओ, स्कूल की घंटी की तरफ लखाओ। अगर मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे, ठीक है। ये हमारे बाबा साहब ने हमारे को बात बोली थी, और हम उसकी बात का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी सोच को धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। और इतना धरती आसमान रहेगा, इतना हमारे बाबा साहब का जो संविधान है वो बिल्कुल नया रहेगा। तो फिर ये सरकार क्यों बोल रही है बदलने के लिए भाई, क्या इनकी नीति हो सकती है? सरकार की नीयत खराब है, सरकार की सोच खराब है। सरकार के जो हथकंडे है ना, ये नए नए अपनावे। पहले तो कभी हिंदू था मुसलमान लड़वाया, किसान मजदूर लड़वाया, ठीक। और फिर ईबीओ मेवात में देखो क्या करवाया इन्होंने, मणिपुर में देखो क्या करवाया। जो इनके काम करने के हैं वो तो करे नहीं जाते, संविधान बदलने की ये बात करते हैं। किसी के बाप में हिम्मत है तो बदल कर दिखाओ, हम दिखाते हैं हम क्या चीज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने किसी पे छीना नहीं था, उन्होंने किसी पे ना उधारा नहीं लिया था। वो कपड़ा नहीं है, वो कोई चीज नहीं है कि वो पुरानी होगी डस्टबिन में डाल दो। वो हमारे बाबा साहेब का संविधान लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। एक मेरे को पत्रकार ने यह बोला था कि है ना चरखे से आजादी आई थी। भाई मैं किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। चरखे से आजादी आई थी देश को, हमारे को आजादी नहीं दिलवाई थी गांधी जी ने, ठीक है। इसमें कांग्रेस वाले भड़केंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। हम ना तो कांग्रेस के पक्ष में और ना ही खिलाफ भी हैं, और बीजेपी के ना ही पक्ष में और ना ही खिलाफ। हम तो जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। दूसरी बात वो कहते, वो उन्होंने बोला था कि आजादी किसने दिलवाई। भाई हम जो दलित समाज है, हमारे को आजादी दिलवाई थी हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए एक अलग संविधान लिखा था, ताकि हम जो नीचे वाले उस पे आए थे तो उसमें हमें एक बराबर समझा जाए, ठीक है। और आज भी हमारे साथ क्या करते हैं लोग, आज भी उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे जो ऐसी समाज के है वो घोड़ी पे नहीं उसको चढ़ने देते, उनको बारात नहीं चढ़ाने देते। तो हम ये कहते हैं भाई आज भी इस दुनिया में, इस देश में आज भी हमारा अलगता करते हैं। एक पत्रकार ने ये बोला था कि ना आप राम का नारा लगाओ भाई, कौन नहीं लगाते राम का नारा, क्यों लगावे राम का नारा भाई, हमारी मर्जी है, ठीक है। जब राम जी ने भंडारा कराया था, जब राम जी ने वो अपने उसमें अयोध्या में ना अपने वो जमाए थे जो सारे को कराया था, उस टाइम भी राम जी ने हमारा खाना अलग रखा था दलित समाज का, क्योंकि हम उसको नहीं मानते, मैं नहीं मानती, मेरा परिवार नहीं मानता, ठीक है।
हम उसको मानेंगे। मैं आज जनता को ये बताना चाहती हूँ भाई, अगर बुरे वक्त में कोई इंसान आपके साथ खड़ा है और आपकी हेल्प कर रहा है, वो भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, किसी के दबाव में नहीं रहते, किसी का दिया नहीं खाते कि जो हमें जो जनता बोलेगी, जो सरकार बोलेगी, हम वही नारा लगाएंगे, वही हम उसके रूल फॉलो करेंगे, नहीं कर सकते हम। ठीक है, और रही संविधान बदलने की बात, मैं कहती हूँ इस मेरे देश के प्रधानमंत्री था, कान खोल कर सुन ले, सोच भी ना लिया कभी। ठीक है, आज तक हमने कभी भी कोई ऐसी, मैं ये कहती हूँ मैं ऐसी समाज से हूँ, मैंने आज तक भी इस सरकार में, कितने साल हो गए इस सरकार ना बनी ना, आज तक भी अगर मेरे अकाउंट में सरकार की तरफ था, मेरे सिलेंडर मिला हो, मेरा बीपीएल कार्ड था वो कट गया, कोई बात नहीं, कट जन दो, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया किसी पे भी, भाई कट गया तो कोई बात नहीं। मेरी अकेली की इनकम 5 लाख रुपए दे दी, मेरी फैमिली आईडी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे रखा नीचे वाले में। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चढ़ा दिए? हाँ, तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट डलवाई, उस पर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, कोई बात नहीं, हम चुप बैठे हैं, हम सरकार का दिया नहीं खाते, हम खुद कमाएंगे खुद खाएंगे। ठीक है, तो अगर सरकार हमारे जो संविधान है उनके ऊपर कोई ऐसी बात लागू करेगी, हम नहीं कर सकते। आज एक बात और बताना चाहती हूँ भाई, कड़वी यार बिल्कुल सच्चाई है, जो सजा देगा वो मन मंजूर है। जो हमारे एससी समाज के वहाँ नेता बैठे हैं ना, वो बिकाऊ हैं, बिकाऊ हैं, बिल्कुल रुक के मार का कार्य हूँ, बिकाऊ है, उनके मुंह बंद हो रहे, उन्होंने खुद का डेवलप चाहिए, उन्होंने खुद की ग्रोथ चाहिए, हमारी नहीं। हमने तो बेच का खा गए, वो हमने क्यों बिठाए थे वो वहाँ, कि जो हमारे ऊपर कोई ऐसा एक्ट लागू करेंगे, ये कोई ऐसा हमारा, हाँ, तो वो आवाज उठाएंगे, वो तो गूंगे हो गए, वो तो बोलने वाले थे गूंगे हो गए, वो कान्ना वाले हैं वो बहरे हो गए, वो आंखा वाले थे वो अंधे हो गए। क्यों हो गए, क्यों हो गए? वो चंद रुपया में बिक गए, उनकी जीभ कट गई, उनके कान कट गए, उन्होंने कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं ये कहती हूँ, अगर आप में कुछ थोड़ी घनी शर्म लिहाज हो भाई, जाग जो, और ना तो पहले तो हमना मारेंगे, और फिर थमना नू सोच लो, जो थम 3-4 बैठे हो ना वहां संसद, उनकी ऐसे हालात होंगे कि उनके बात भी समझ में नहीं आओगी। जब हम अपना नेता चुने ना, अपना विधायक चुने, हम उस पर क्या आस लगाओगे कि ओड़ा मारा बैठा, सही बात है, छोटी छोटी बात ना मारे आगा शेयर करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि हम ना अपने उसका पता चलेगा भाई मारे बाटे में क्या आया। ठीक, तो मारे वाले तो वहां बैठ कर बिक गए, उनका मुंह बंद हो गया। सही बात है जी, क्यों बैठे हो वहां? अपना खुद का डेवलप चाहिए ना, उन्होंने खुद की ग्रोथ करके। उनके बालक 2-4 जो बैठे हैं हमारे एससी समाज के, उनके बालक विदेश में पढ़ रहे, उन्हें क्या चिंता? हाँ, सही बात है जी। हमने तो चाहे नंगी करो और चाहे फिर कपड़े पाड़ो मारे, उन्होंने कोई मतलब नहीं। अब ऐसी आवाज उठाने वाले थे, मैं तो मायावती को भी कह रही हूँ, मायावती को कितने साल एससी समाज ने वोट दी, मायावती ने एक बार भी ये बात कही हो भाई एससी समाज के साथ ये क्या हो रहा, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बदलने की आपने सोच भी क्यों कर ली? सही बात है। अगर हमारे बाबा साहेब का संविधान बदलने की बात करेंगे, मार काट इतनी कसूती छिड़ेगी कि हम झांसी की रानी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर सीमा जी एक बात और बताओ, मोदी पुराना हो गया, संविधान पुराना हो गया? मोदी पुराना हो गया, हम तो मोदी ना बदलेंगे। अरे कल ना तो ये हमारे जो देश के जवान हैं वो भी पुराने हो गए, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी, वो भी पुराने हो गए। सही बात है सीमा। जो हमारे भगत सिंह हैं वो तो नहीं पुराने, वो भी पुराने हो गए। सही बात है जी। जो उनके साथ थे राजगुरु सुखदेव, वो भी पुराने हो गए, उन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी। पिछली वीडियो में एक भाई ने न्यू कहा था कि इसको नू पूछो राजगुरु सुखदेव कौन था भाई, अगर तेरी माना तेरे तो दूध प्यार का ना, फेस टू फेस आका मिलिए फिर बताऊंगी मंगे और कितने भाई थे। हाँ, फिर पूछिए। और एक भाई ने कमेंट करा था, अगर ये राम का नारा ना लगाती तो पाकिस्तान छोड़ आओ, इसलिए तेरे बाप का देश नहीं है, अगर तेरे में इतना दम है ना तो तेरी माँ ने तो मर्द पैदा कर रखा, मेरे सामने आकर नू कही तो पाकिस्तान चली जा।